हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 9 जो हमारा क्लास 12 का चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी क्वेश्चन नंबर 15 से। बाकी जो 1 से 14 क्वेश्चन है मैं अपनी लास्ट वीडियोस में करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन y डैश इक्वल टू e की पावर x sin x। तो फर्स्टली हमने जो y डैश का मतलब हो गया dy अपॉन dx में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x sin x। हमें कर्व फाइंड करना है, तो मैंने y का एक तरफ कर लिया और इस dx को मैं इधर ले आया। देखिए y वाले एक साइड और x वाले एक साइड करने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। यहां कुछ नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा और यहां इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x sin x dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम आई लेट करके अलग इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। किसी को डाउट रहेगा तो मेरे से कॉल करके पूछ लेंगे, या मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या भी बता दूंगा आगे। मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ आप लोगों को भी। देखो 1 का तो y हो जाएगा। अब इसको रफ पे आई लेट कर लेना, ये जो इतना है इसको रफ पे आई लेट करना। फिर एक बार जब हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस बन जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के तो ये साइन बन जाएगा। जब फिर से e की पावर sin x आएगा उसको आई लेट कर लेंगे और 2i करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकल कर आएगी इसका इंटीग्रेशन 1/2 e की पावर x। ये मैं लास्ट जो चैप्टर 7 है उसमें करा चुका हूं, sin x माइनस cos। इसका इंटीग्रेशन ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इक्वेशन नंबर 1। साथ में इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि वो पॉइंट कौन सा है 0, यानी जो इक्वेशन है यही कर्व की इक्वेशन आ गई, बट ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है 0,0 से। क्यों दे रखा है, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है इसलिए। यानी इट गिव्स गिवन दैट, गिवन है क्वेश्चन में कहां से पास हो रही है 0,0। 0,0 से पास होने का मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू। जब हम दोनों इसमें लाएंगे 0 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 0, यहां रहेगा कितना sin 0 माइनस cos 0। आप सभी को पता है किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, यानी 1/2। और ये sin 0 0 cos 0 कितना रहता है आपका 1, और साथ में ये c है इज इक्वल टू c। इस माइनस 1/2 बचेगा, यानी 0 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस c। यहां से आप c की वैल्यू निकालेंगे, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ये कांस्टेंट की वैल्यू उठाइए, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे, यानी आपका जो आंसर आ गया वो है y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x। यहां रहेगा कितना sin x माइनस cos x प्लस c की वैल्यू यानी 1/2 रहेगी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या लिख देंगे आप, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। यही कर्व की इक्वेशन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, लिखा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन कर्व फाइंड करना है, यानी इंटीग्रेट करके इसको सॉल्यूशन कर्व फाइंड करना है। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक दे रखा है कि दिस कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। तो पहले जो कर्व है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए कर्व दे रखा है आपका, वी हैव जो कर्व है मैं लिख लेता हूं कितना एक्स वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2 साथ में y प्लस 2। इसमें हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कि y वाले एक साइड और x वाले एक साइड। दैट मींस y अपॉन y प्लस 2 साथ में रहेगा dy, यहां रहेगा x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। यहां ऊपर y में 2 ऐड कर देंगे, 2 सबसेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कि 2 ऐड किया और 2 सबसेट किया। नीचे लिखा है y प्लस 2, यहां लिखा है dy। ये x इसके नीचे करेंगे तो x कट के 1 हो जाएगा। इस x को 2 के नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन x इंटू dx। इसको भी हम y अपॉन 2 जब इसके नीचे रहेगा तो ये बनेगा 1 माइनस, ये बन जाएगा 2 अपॉन y प्लस 2 इंटू dy। साथ में बन गया 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। इसे कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन
इधर भी बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन। जब देखिए इस वाले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा कितना y, क्योंकि y के साथ कर रहे हैं, कितना बनेगा यहाँ पे y। ये 2 तो बाहर है, 1 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस 2, log y प्लस इक्वल टू में देखिए इस वाले 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस में 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का हो जाएगा कितना log x, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे हम c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कौन सा ले लेंगे हम इसमें c। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब c की वैल्यू निकालने के लिए ये कर्व जो 1 है, हमारा जो कर्व 1 आंसर आया है, कर्व 1 क्वेश्चन में लिखा है कर्व 1 पासिंग थ्रू 1 कॉमा माइनस 1, यानी x की जगह 1 लगाएंगे, y की जगह कितना -1 लगाएंगे, यानी -1 -2। अगर यहाँ -1 लगाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और x की जगह 1 लगाना है log 1 प्लस c। आप सभी को पता है कि log 1 कितना होता है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, दैट मीन्स -1 बचेगा केवल, ये टर्म खत्म, 0 इज इक्वल टू 1, ये टर्म खत्म 0, प्लस में कितना रहेगा c। इस 1 को आप इधर ले आएंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ये c की वैल्यू उठाइए, कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जब वहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस 2। अब कुछ log की प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये वाला x हम इधर ले आएंगे, यानी यहाँ बन जाएगा y माइनस x की 2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +2, और ये जो log वाले टर्म है इन दोनों को हम एक साइड कर लेंगे। देखिए पहले तो ये प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाएगा, यानी log x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म भी इसमें पावर आ जाएगी ऊपर, और यहाँ माइनस का टर्म इधर जाके हो जाएगा प्लस में, कितना log y प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो log 2 था ये पावर में आ गया। अब दो प्लस में है तो कैसे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, दैट मीन्स y प्लस 2 का स्क्वायर डॉट में x का स्क्वायर। ये बन गया आपका कर्व, यानी विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पढ़ लीजिए। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, 0,2 से पास होती है, 0,-2 से पास होती है। गिवन दैट कंडीशन दी हुई है कि एक पॉइंट है x, y ऑन द कर्व, कर्व पर एक पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी प्रोडक्ट निकालना है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप का एंड y कोऑर्डिनेट, यानी y टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx, यानी उसका और y कोऑर्डिनेट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और आपको कर्व की इक्वेशन बतानी है, साथ में रिलेशन दे रखा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि y ऑर्डिनेट यानी y, और साथ में स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x के बराबर है। सिंस आपको पता होना चाहिए dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी वो कहा ना y ऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से करते हैं तो वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल आती है। ये ऐसे गिवन है, कौन से कर्व पर, टेंजेंट एट पॉइंट भी रखा है x, y पर। अब इस कर्व को हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, हम x वाले एक साइड कर लेते हैं, y वाले एक साइड कर लेते हैं, यानी x dx करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ जो y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन x dx। आप सभी को पता है y का इंटीग्रेशन होगा y² इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कर्व है ये पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, जो कर्व है 1 से 1 आना, कर्व 1 पासिंग थ्रू 0,-2, यानी x की जगह 0 और y की जगह इसमें कितना लगाना है, -2। हम जब इसमें लगाएंगे तो y की जगह तो -2 लगाना है, यानी -2 का स्क्वायर अपॉन 2, और x की जगह तुम्हें 0 लगाना है प्लस c, यानी c इज इक्वल टू ये हो गया 4/2, दैट मीन्स
2, यानी c इज इक्वल टू आ गया आपका 2। ये c की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, जब 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अगर इसका एलसीएम ले लें तो y स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर को इधर ले, यानी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ लाइन लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लिखा है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो जो स्लोप है टेंजेंट का इज द ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -2, 1। यानी टेंजेंट का स्लोप जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है किस किस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी x, y और -4, 3, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का जो स्लोप है उसके स्लोप का 2 टाइम्स है। दैट मीन्स गिवन कंडीशन को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। गिवन ये कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x, y इज इक्वल टू है 2 टाइम्स किसके स्लोप के, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रही लाइन, x, y एंड -4, यानी इन पॉइंट्स को जोड़ने वाले। तो टेंजेंट का स्लोप सभी को पता है कितना होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, इनका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला वो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यानी हम इसमें से y करेंगे y माइनस -3 अपॉन में स्लोप ऐसे निकालते थे ना, x माइनस -4, x माइनस -4, ये स्लोप हो गया लाइन ज्वाइनिंग, इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले का स्लोप। तो जो वैल्यू निकल के आई वो हो गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 3 और नीचे बना x प्लस 4। अब आप y वाले एक साइड कर लीजिए, x वाले एक साइड कर लीजिए और कर दीजिए इंटीग्रेट, यानी dy के अपॉन में आ जाएगा आपका y प्लस 3 2 टाइम्स, यहाँ आ गया dx, इधर ऊपर आ गया, नीचे बचा कितना x प्लस 4। आप कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे बॉक्स बनाकर, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन dy यहाँ बचेगा y प्लस 3, यहाँ 2 इंटीग्रेशन का साइन dx अपॉन x प्लस 4, तो इसका हो जाएगा log y प्लस 3, हो जाएगा 2 log x प्लस 4, साथ में आ गया कांस्टेंट c, इक्वेशन नंबर 1। c की वैल्यू निकालने के लिए इधर रखा पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस कर्व, यानी जो कर्व 1 है, कर्व 1 कौन सा, कर्व 1 पासिंग थ्रू या पासेज थ्रू द पॉइंट -2, 1, यानी x की जगह -2 लगाना, y की जगह 1 लगाना है, 1 लगाओगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, वैल्यू लगाइए, यहाँ मिल जाएगा log 4, यहाँ 2 और x की जगह लगाओ -2 तो ये बचेगा log 2, कितना बचेगा log 2। वही कांस्टेंट जहां मैंने c ऐड किया था ना, आप log c ऐड कीजिए, कितना ऐड करेंगे, सब log में तो log ही c ऐड करेंगे और इज इक्वल टू में आ जाएगा प्लस में कितना log c। अब देखिए इसकी पावर ये मैंने 2 बार लिख दिया, log 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा log 4 और 2 की पावर 2 के ये भी कितना हो जाएगा log 4 और प्लस में बचेगा कितना log c। तो log 4 से log 4 कैंसिल हो गया तो बचेगा log c इज इक्वल टू 0 और 0 को लिख सकते हैं हम log में लिखेंगे इंटू 1 करके, तो log e की पावर 0, log से log कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, दैट मीन c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये c की वैल्यू उठाइए इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। मैं इधर कर देता हूं, यहां लिख देता हूं c इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन 1,
c इज इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमने ये लेट करके रखी है। तो यहां 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, log y प्लस 3, ये 2 ऊपर आ गया था यानी log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, साथ में लिखा था log c यानी हो जाएगा log 1, और आप सभी को पता है log 1 कितना होता है 0, ये तो 0 खत्म, यानी ये रह गया log y प्लस 3 इज इक्वल टू मेरा log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, log से log कैंसिल हो गया, दैट मीन्स y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 19 बोर्ड पर लेकर लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी जो dv अपॉन dt रहेगा वो कांस्टेंट है। कह रहे हैं इनिशियल कंडीशन में रेडियस 6 यूनिट या 3 यूनिट थी, यानी जब इनिशियल कोई भी टाइम काउंट नहीं कर रहे तो रेडियस कितनी 3, आफ्टर 3 सेकंड बाद उसकी रेडियस कितनी हो गई 6 यूनिट, यानी जब वो फूल गया बलून तो उसकी रेडियस बढ़ गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड, t सेकंड बाद आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो लेट r बी द रेडियस, हमने क्या लेट कर लिया सॉल्यूशन में, लेट small r be the radius and v be the volume of balloon at any time t, then the v is equal to 4/3 pi r। v होता है वॉल्यूम बलून का स्फेरिकल। अगर हम चेंज करें, चेंज का मतलब हो गया dv अपॉन, इसे डिफरेंशिएट कर दें t के एस्पेक्ट में, तो 4 पाई 3 नीचे उतरेगा। इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4/3 तो था, इस जगह 3r स्क्वायर, साथ में r का हो जाएगा dr अपॉन dt। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, साथ में है dr अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 1 नाउ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम में चेंज कांस्टेंट है, यानी dv अपॉन dt क्या ले लिया हमने, k का मतलब एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, ये उठा के यहां लगा दीजिए, यानी k इज इक्वल टू, यहाँ dv अपॉन dt लिखा है ना, तो dv अपॉन dt जगह k लगा देंगे, यानी k इज इक्वल टू हो गया 4 पाई r स्क्वायर, साथ में हो गया dr अपॉन dt। अगर हम सॉल्व कर लें इसे तो 4 पाई r स्क्वायर dr और ये k dt इक्वल में कितना होगा k इंटू dt। इसे करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, या इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग बताएंगे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूं, सॉरी 2 इसको मतलब इंटीग्रेट करने के बाद इसको 2 मानते हैं। ये देखिए 4 पाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3, r क्यूब अपॉन k, और साथ में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और साथ में लग जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है उनकी हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस जो इनिशियल कंडीशन वो गिवन है वो ये है कि जब हमने टाइम काउंट ही नहीं किया, यानी t इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज पर, तब रेडियस कितनी है 3, एक बार तो ये लगानी है। उसके बाद कह रहे हैं जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तब रेडियस कितनी है 6, तो एक बार ये दोनों लगाएंगे। तो पहले हमारी कंडीशन लगा रहे हैं, यानी t इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 3, यानी 4/3 पाई, और r की जगह लगाना है 3 का क्यूब, और t की जगह हमें 0 लगाना है प्लस c। यहाँ एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा 2, 9 4 जा कितना हो जाएगा बताइए 36 पाई इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू निकल गई कितनी है 36 पाई। अब हम दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं, हमने पहली कंडीशन लगाई थी कि t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6, यानी हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, यानी 4/3 पाई r क्यूब मतलब 6 की पावर 3, और t की जगह कितना लगा रहे हैं 3, यानी 3k हो जाएगा, और प्लस में रहेगा c, और c कितना है 36 पाई, c कितना लगेगा 36। इसको सॉल्व करके जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 288 पाई। आप सभी को सिंप्लीफाई करना होता है कि जहाँ मल्टीप्लाई से कट करके 388 पाई माइनस 36 पाई अपॉन 3,
388 पाई में से जब हम उसको माइनस करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 84 पाई। यानी हमारे पास k की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू उठाइए और पुटिंग कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 2 में। रफ कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ k एंड c पुटिंग इन 1, द वैल्यू ऑफ k एंड c, द वैल्यू ऑफ k एंड c पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सॉरी 1 कह दिया मैंने, 2 में। कहाँ पुट करेंगे आप? 2 में। तो 2 थी आपकी 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल 2 में था k, और k की वैल्यू लगेगी 84 पाई और t साथ में था। c की वैल्यू लगेगी कितनी? प्लस 36 पाई। अगर इन दोनों में, इसमें अगर हम इसको इधर ले आते हैं, यानी r क्यूब में रेडियस निकालनी है, 4/3 इधर आके 3/4 हो जाएगा। यहाँ पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, पाई देखो यहाँ भी है, पाई यहाँ दोनों जगह है, तो पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 84t प्लस 36। यहाँ 3 हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू इस 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी 21 हो जाएगा। 4 2 जा 21 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना है? 63। इसके अंदर मल्टी टी, यहाँ जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36 और 9 3 जा हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ आना था, और यहाँ पावर थी 3, इस 3 को हटाएंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी? पावर 1/3। तो आपको रेडियस फाइंड करनी थी एट एनी इंस्टेंट t, तो t पर रेडियस कितनी है? 63t प्लस 27 की पावर 1/3। ये मैंने आपको क्वेश्चन 19 तक करा दी है, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। थैंक यू।